हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सर ज़की ख़ान। पहले की वीडियो की तरह इस बार मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बच्चों को पढ़ाऊंगा और उसी की प्रैक्टिस दूंगा मैं, ताकि बच्चे आगे का ये टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी अच्छे से सीख चुकें। तो जैसा कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था, तो इस बार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं बच्चों, जिसमें पहला सेंटेंस है वे गांव जा चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, हम अपना काम कर चुके हैं। नंबर 3, वह खाना खा चुकी है। नंबर 4, बच्चे ने किताब नहीं खरीदी है। नंबर 5, क्या तुमने नदी पार कर ली है। नंबर 6, क्या लड़का सो चुका है। नंबर 7, तुम बाज़ार क्यों नहीं गए हो। नंबर 8, अमजद ने पत्र कब लिखा है। जैसा कि आपने देखा कि इसमें जो हमारा आइडेंटिफाई करना है, वो सबसे पहले ये देखना है कि सेंटेंस के लास्ट में, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है आदि शब्द आते हैं, जिससे काम का हो जाना पता चले। इससे हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और जब हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है टेंस, तो फिर हमें उसके यूज़ को देखना होता है, उसमें हमें प्रयोग क्या करना है और उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। तो मैं आपको यहाँ लिख कर के बता देता हूँ। एक तो हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको टेंस में बताई। दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब इसकी पता होनी चाहिए। टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसमें हैज़ और हैव, ये दो चीज़ें हैं, जिसमें ये जो है ये प्लूरल के साथ में लगाते हैं, और हैज़ जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है। ठीक है बच्चों। और तीसरी बड़ी बात है, इसमें हम यूज़ किस चीज़ का करते हैं प्रयोग, तो हमें उसमें याद रखना है वर्ब जो हमारा एक्शन वर्ड होता है, उसकी हमें तीसरी फॉर्म को इसमें यूज़ करना होता है। जैसे ड्रिंक माने पीना होता है, तो ड्रिंक की जगह अब हमें ड्रिंक नहीं लिखना है, बल्कि ड्रंक लिखना है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, जो तीसरी फॉर्म है, तीसरे नंबर की जो फॉर्म होगी ड्रंक, तो उसको हमें इसमें प्रयोग करना होता है। अब एक बात आती है इसमें, जैसे कि निगेटिव है, तो निगेटिव में हैज़ नॉट और हैव नॉट आएगा सब्जेक्ट के आधार पर। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें शुरू में क्या आ जाता है, तो उसमें अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ लगेगा, शुरू में क्या की अंग्रेज़ी। और अगर हमें दिख रहा है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो फिर शुरू में क्या की अंग्रेज़ी हमें हैव लगानी पड़ती है। अच्छा, एक ये जैसे कि तुम बाज़ार क्यों नहीं गए हो, तो ये जो क्यों बीच में आ रहा है, इसकी अंग्रेज़ी हमें वाक्य में सबसे पहले लगानी होती है। और इसके बाद फिर हमें हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल करना होता है। और इसमें ये ज़रूर याद रखिएगा कि जैसे इसमें गए हो, यहाँ पर अगले 8वें टेंस में है लिखा है, या नदी पार कर ली है, किताब नहीं ख़रीदी है, तो ये तमाम बातें जो हैं, इससे काम का हो जाना पता चल रहा है। अमजद ने पत्र कब लिखा है, यानी काम बिल्कुल कंप्लीट में है। इसी तरह तुम बाज़ार क्यों नहीं गए हो,
काम बिल्कुल हो चुकने के बाद की बात है ये, कि नहीं गए हैं तो बिल्कुल नहीं गए। अब वो पूछा जा रहा है, तो इसमें ये बात याद रखनी है, जिससे काम का पूरा हो जाना पता चलता है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। और जब हमारा आइडेंटिफाई हो जाता है अच्छे से, तो फिर हमें सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक इसका इस्तेमाल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। हैज़ और हैव चूँकि पहले भी एक अलग से यूज़ होता है, हमें पता है कि हैज़ जो है सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और हैव जो है प्लूरल के साथ यूज़ होता है। तो बच्चों ये प्रैक्टिस मैंने लिख दी है, और इस प्रैक्टिस को आप अपने अपने घर पर करें, और जिसको कुछ पूछना हो वो पूछ सकता है, और जिसको प्रैक्टिस के इसकी हिंदी की अंग्रेज़ी बना करके चेक कराना हो वो चेक भी करा सकता है हमसे, ताकि वो अच्छे से कोई जहन में दिमाग में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो ख़त्म हो जाए। बच्चों ये प्रैक्टिस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने इस प्रैक्टिस को पहले लिखें कागज़ पर, उसके बाद इसकी इंग्लिश बनाएं, उसके बाद वो हमें सेंड कर सकते हैं चेक कराने के लिए। इस बीच अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो मैंने नंबर दिया था लास्ट वीडियो में, उसमें आप देख लें, और उस नंबर के ज़रिए से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक कर दें, और आगे की वीडियो के लिए बेसब्री से इंतज़ार करें, क्योंकि मैं अब किताब से पढ़ाना शुरू करूँगा। जैसा कि 3 टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो अब अगली वीडियो जो मैं बनाऊँगा तो उन 3 टेंसों के जो सेंटेंसेस किताब में आते हैं किस तरह से आते हैं, और किस तरह से हम समझना होगा हमें कि भाई ये कौन सा टेंस यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, कि इस तरह से हमें किताब पढ़नी है, वो मैं सिखाऊँगा थोड़ा थोड़ा इंशाअल्लाह।